नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है अमोघ अग्रवाल और मैं आपके कैंपस वॉन का डीएसए का इंस्ट्रक्टर। मैं वापस आ चुका हूँ अपने एसेंचर की सीरीज के साथ। ये है वीडियो नंबर 4 आपकी। तो मैंने देखा कि आपने पहले वीडियोस को काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा ऑन यूट्यूब, बट व्यूअरशिप फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू सेकंड वीडियो काफ़ी तेज़ी से गिरी एंड सेकंड वीडियो से थर्ड वीडियो में भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई एम होपिंग आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा होगा जब तक ये अपलोड होगी तो ये यूट्यूब पे आ रही होगी, अदरवाइज आई थिंक दिस इज ऑन द ऐप। आई एम नॉट श्योर वाइल रिकॉर्डिंग इट। एंड सेकेंडली, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करिए। खुद भी आप करके अपने आंसर्स जावा में, सी में, पाइथन में, जिस भी आप लैंग्वेज में कोड करते हैं, प्लीज़ करके एंड देन सेंड इट इन द कमेंट्स। जिससे हम कमेंट्स को हम रीड करते हैं। वी रेगुलरली रीड द कमेंट्स, वी ट्राई टू सी। मैं देखता रहता हूँ कि आपके आंसर सही है या नहीं है। एंड लास्टली, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करिए, डायरेक्ट सोल्यूशन पे मत जाइए, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो जो लोग पहली बार वीडियो खोल रहे हैं, प्लीज़ पहली 3 वीडियोस देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखे, आई जस्ट टेल यू वंस अगेन कि वी आर डूइंग द एसेंशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं 20 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ कि इफ आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन इन 40-45 मिनट्स, 50 मिनट्स, जितना आपको मिलता है इन एसेंशियल। तो सेम पैटर्न मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के और मेरे को भेजे हैं ऑन, एंड आई हैव जस्ट डाउनलोडेड द पीपीटी। मैंने अभी तक खोल के देखी नहीं है। सो मेरा ओबीएस का टूल, रिकॉर्डिंग टूल जो आप देख रहे हैं अभी, एज पे मेरे 2 कंपाइलर कॉपीज हैं जिसमें मैं अपना कोड करूंगा अभी। थर्ड मेरे पास है अपना व्हाइट बोर्ड, जिसमें मैं आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट एम आई थिंकिंग। फिर एक टाइमर है एंड लास्टली आपका पीपीटी है जिसके अंदर क्वेश्चन है। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। यू आर गिवन अ फंक्शन void max in array int air, उसके अंदर आएगा int लेंथ आएगी। द फंक्शन एक्सेप्ट्स एन इंटीजर array और arr of size length as its arguments. Implement the function to find the maximum element of the array and print the maximum element and its index to the standard output. The maximum element and its index should be printed in separate lines. क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखा है, एरे के अंदर कुछ नंबर्स हैं और हम पहले नोट भी पढ़ लेते हैं। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, इंडेक्स 0 से, जो हमेशा हमने देखी है। मैक्सिमम एलिमेंट एंड इट्स इंडेक्स शुड बी सेपरेटेड बाय अ लाइन, मतलब बगल बगल में नहीं होनी चाहिए, एक के बाद एक आनी चाहिए। अज्यूम देयर इज ओनली वन मैक्सिमम एलिमेंट, कि मैक्सिमम जो नंबर है उसकी 2 कॉपीज नहीं है, जैसे ऐसा भी नहीं है कि 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो अगर 10 10 होता तो वो 2 अलग अलग इंडेक्स पे 10 आ जाता जो मैक्सिमम है, बट ये कह रहा है कि एक ही पे है। अज्यूम हम ये कर सकते हैं, वी आर श्योर कि ऐसा ही होगा कि जो मैक्सिमम है दैट इज ओनली एट वन स्पेस। प्रिंट एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड, डू नॉट प्रिंट एनी एडिशनल ग्रीटिंग मैसेजेस। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्लीज इनपुट द नंबर कोलन, उसके बाद अपना इनपुट लेते हैं। द आंसर, द मैक्सिमम नंबर इज दिस, द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर इज कोलन स्पेस ये। दैट वी डोंट हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू प्रिंट द आंसर। अगर हम वैसे प्रिंट करेंगे तो हमारा कंपाइलर जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। दैट इज व्हाट असेंचर हैज टोल्ड अस। एंड हम जाके इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं क्या कह रहा है एक बार। आई होप वैसे काफी क्लियर होगा। अभी तक हमने इससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करे हैं। 5 6 1 3 4 8 2 0 9 100। नंबर्स कितने हैं? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स, 10 नंबर्स हैं टोटल। एंड इंडेक्स नंबर 9 पे हमारा मैक्सिमम वाला नंबर मिल रहा है विच इज 100, विच इज एट इंडेक्स 9। तो हमें इस तरीके से आउटपुट देना है। आउटपुट वाली जो स्क्रीन होगी उस पर एक 100 दिखना चाहिए, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि पहले जो नंबर है उसको प्रिंट करना है। प्रिंट द मैक्सिमम एलिमेंट एंड इट्स इंडेक्स, तो पहले मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करना है, उसका उसका इंडेक्स प्रिंट करना है। हम इस वाले क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हैं, ऐसे कुछ हमें रैंडम नंबर्स दे रखे हैं। 86 इज द मैक्सिमम, 86 का इंडेक्स प्रिंट करना है। कैसे कर सकते हैं? हमारा सिंपल हमने पढ़ा हुआ है, वेक्टर के अंदर ट्रिवर्स करना है। ट्रिवर्स करके मैक्स एक एलिमेंट इनिशियलाइज करना है 0 से, मैक्स से कंपेयर करते जाना है। मैक्स से जैसे ही बड़ा होता जाएगा उसको अपडेट करते जाना है। एंड द नंबर द वेयर वी फाइंड कि हाँ इससे ज्यादा मैक्स कभी हुआ ही नहीं, व्हेन वी ट्रेवर्स द होल थिंग, ओ बिग ओ ऑफ एन के अंदर हमारा ट्रेवर्सल हो जाएगा। जब हम ट्रेवर्स कर लेंगे हम देखेंगे भैया इससे बड़ा तो कुछ आया नहीं, क्योंकि इससे बड़ा कुछ आया नहीं, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर और उसका इंडेक्स प्रिंट करना है। तो इसको जाके हम कोड करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप एज ऑलवेज मैं हमेशा आईओ स्ट्रीम को चेंज कर देता हूँ bits/std++.h में। पर्सनल प्रेफरेंस है, आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, math.h और ये सब अलग अलग ऐड कर सकते हैं। मुझे चाहे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो ना हो, मैं कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? बिकॉज आई फील कि अगर मुझे फ्यूचर में मैं कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, शॉर्ट कहीं पे लगाना है, मुझे जल्दी से वेक्टर यूज करना है, तो मुझे एक एक जाके अपनी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी। आई कैन सिंपली ऐड bit/std++.h। इंट n क्या है?
n हमारा वेक्टर का साइज है, हम देख सकते हैं इनपुट में हमें क्या दिया जाएगा, डायरेक्ट वेक्टर दिया जाएगा। और ये हमें डायरेक्ट वेक्टर ऐसे क्यों दिखा रहा है, बिकॉज जब हमें इनपुट आएगा, जो हमारा मैक्स इन एरे के अंदर इनपुट आएगा, इसके अंदर हमें एरे और लेंथ डायरेक्टली मिल जाएगी, बट बिकॉज आई डो नॉट हैव द लग्जरी, मैं सेंचर में एक्चुअली में कोड नहीं कर रहा हूँ, आई हैव टू राइट माई ओन कोड, तो मुझे ये इनपुट देना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब इसके बाद मैंने एक सिंपल फॉर लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और मैंने क्या किया है, मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर कर लिया इससे पहले, वेक्टर के अंदर मैं इनपुट दूंगा। अब ये मैं इसके अंदर वेक्टर यूज कर रहा हूँ, आप इसके अंदर एरे, अगर जैसे इन्होंने दिखा रखा है इंट एरे भी होएगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, बिकॉज एरे एक्सेस एंड वेक्टर एक्सेस जो था दिखता सेम है, ARR और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर i, दैट इज द वे ऑफ एक्सेसिंग एन एरे और अ वेक्टर, सेम कॉन्सेप्ट है। आई एम डूइंग इट यूजिंग वेक्टर बिकॉज मेरे को वेक्टर अच्छा लग रहा है। मैं अगर इसको अब ये क्वेश्चन 10 मिनट फिर से सॉल्व करूँ, शायद से मैं एरे से सॉल्व करूँ, ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक टेम्प लिया है, टेम्प के अंदर मैं अपना यूजर से इनपुट कराऊंगा नंबर को, क्यों कराऊंगा, बिकॉज हम डायरेक्टली वेक्टर के अंदर आंसर को इनपुट नहीं करा सकते, एरे के अंदर करा सकते हैं, बिकॉज एरे के अंदर वो स्पेस पहले से एलोकेटेड होती है, वेक्टर के अंदर जब तक आप पुश बैक नहीं करेंगे वो स्पेस एलोकेट नहीं होगी। तो वी डॉट पुश बैक, एंड मैंने इसके अंदर टेम्प को पुश कर लिया। जैसे मैंने टेम्प को पुश किया, मैंने देखा कि हाँ मेरे पास अब सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन का नाम हमें दे रखा है, बट आई विल नॉट बी यूजिंग दैट फंक्शन नेम, यू कैन यूज दैट अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको वैसे इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आप इसको रियल में कोड कर रहे होंगे, सो दे विल हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द फंक्शन, और मेन फंक्शन वो खुद से बना के दे चुके होंगे, सो यू वोंट हैव एन इशू। अब हमें सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, और इसके अंदर हमारी वैल्यू जो आएंगी, जो हमें भेजी जाएगी, दैट इज द एरे इटसेल्फ, तो इस केस में v है, एंड ऑल्सो द लेंथ विच इज n, ये दोनों हम भेजेंगे। एंड इसके बाद हमारा अपने आप फंक्शन खत्म हो जाएगा। प्रिंटिंग का काम जो है वो हमारा वॉइड वाला करना है, हमें इसके अंदर करके देना है, बिकॉज दिस इज वॉइड मेन, एंड इसके अंदर क्लियरली इसमें लिखा हुआ है दैट वी हैव टू यूज std out टू इनपुट आउटपुट द आंसर इन द फंक्शन इटसेल्फ। तो हम फंक्शन की इसको कॉपी मार लेते हैं, वी आर यूजिंग वॉइड, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग अ वेक्टर, वी आर नॉट यूजिंग आर, वी आर यूजिंग अ वेक्टर, वी आर नॉट यूजिंग एरे, इसलिए हमने इसको छोटा सा चेंज किया है, एंड वी विल मेक दिस लेंथ की जगह मैं इसको छोटा सा एन कर लेता हूँ, वो बार बार लेंथ लिखना बहुत लंबा पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपको कंफर्टेबल कुछ है तो यू कैन चेंज, मेक स्मॉल चेंजेस, क्योंकि कोड में छोटे मोटे चेंजेस करने अलाउड होते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स मुझे दे रखे हैं बहुत लंबे हैं, या मुझे चेंज करना है, मेरी आदत है आई से काम करना, एन से काम करना, एक्स से काम करना, यू कैन चेंज, मेक दैट चेंजेस, कभी इशू नहीं आता है इसमें। तो वी विल, व्हाट वी विल डू इज वी विल डिक्लेयर एन इंट मैक्स इक्वल टू 0, एंड इफ, फिर उसके बाद हम ट्रेवर्स करेंगे अपने अपने इसको, जो हमारा वेक्टर है इसको ट्रेवर्स करेंगे, और इसके अंदर अगर जो v ऑफ मैक्स है दैट इज लेस देन v ऑफ i, मतलब जिस अभी हम जिस पोजीशन पे हैं वो हमारा मैक्स जो हमने पहले से अज्यूम किया था कि इस इंडेक्स पे मैक्सिमम है, उससे ज्यादा है, तो हमें मैक्स को अपडेट करके i बनाना पड़ेगा। जब मैक्स को अपडेट करके i बना देंगे तो हम v ऑफ मैक्स जब एक्सेस करेंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर ही एक्सेस होगा। तो अगर हमें इंडेक्स और नंबर दोनों सेव करना है तो हम सिर्फ इंडेक्स सेव कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता ही है इंडेक्स जब अगर पता होगा तो नंबर अपने आप मिल जाएगा, तो हमें नंबर सेव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्टली से मैक्स के अंदर हम वो मैक्सिमम वाला ही इंडेक्स सेव कर रहे हैं। और हम जब इसको ट्रेवर्स करेंगे, जब भी उस इंडेक्स पे हम इसको लगेगा इस वाले इंडेक्स पे छोटा नंबर है, बिकॉज इस वाले इंडेक्स पे से बड़ा नंबर आ गया, तो नया वाला इंडेक्स याद कर लेगा, पुराना वाला इंडेक्स भूल जाएगा। इट विल कीप अपडेटिंग दैट। जब पूरा फॉर लूप हमारा ट्रेवर्स हो जाएगा तो हम सी आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नंबर को आउटपुट करना है, तो वी ऑफ मैक्स हम आउटपुट करेंगे, फिर हमें एक नई लाइन पे जाना है, और उसके बाद हमें जो इंडेक्स है इटसेल्फ उसको आउटपुट करना है। उसके बाद हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, बिकॉज वॉइड का टाइप है, तो हम इसको रन करके देख सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ से जो है कॉपी कर लेंगे 23, 45, 82, और ये है 10 नंबर्स हैं टोटल, 23, 45, 82, 27, 66, 12, 27, 66, 12, 78, 13, 71, 78, 13, 71, 86, 71, 86. We can see it has printed 86, फिर इसके अगली लाइन में 9, मतलब 86 इज द मैक्सिमम नंबर, और वो कौन से इंडेक्स पे है, 9 वाले इंडेक्स पे। तो वी कैन क्लियरली सी कि हमारा लॉजिक सही था। हमने सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू सेव करी, हम नंबर की वैल्यू सेव नहीं करी। हमने एक फंक्शन की तरह भी इसको बना लिया है, विच इज द गिवन क्वेश्चन। तो हमने हर
जो पॉइंट है उसको हिट किया है. वी हैव ऑल्सो टेकन द नोट्स इन कंसिडरेशन. अरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0. अरे जो है 0 से स्टार्ट होएगा, तो मतलब है इंडेक्सिंग जो है हम 0 वाली इंडेक्सिंग करनी है. अगर ये बोलता है अरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 1, तो हम प्रिंट आउट करते हैं मैक्स प्लस 1, तो जैसे 10 प्रिंट होता है. मैक्सिमम एलिमेंट एंड इट्स इंडेक्स शुड बी सेपरेटेड बाय लाइन इन द आउटपुट. सेपरेटेड बाय लाइन था हमारा. अज्यूम देयर इज ओनली वन मैक्स एलिमेंट, वो तो हमें पता ही है. और प्रिंट एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड, हमने कुछ एडिशनल प्रिंट नहीं किया. सो वी हैव डन द क्वेश्चन. आई होप आपको सही लगा होगा, आपको समझ में आया होगा. इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, तो प्लीज अगर आई होप आपने पॉज करके खुद भी ट्राई किया होगा. इफ यू हैव डन इट इन जावा, इफ यू हैव डन इट इन पाइथन, प्लीज उसको अपने कमेंट्स में लिख के दिखा दीजिए. Next is you are required to input the size of the matrix, then the elements of matrix, then you have to divide the main matrix in two sub-matrices, even and odd, in such a way that elements at zero index will be considered as even and elements at first index will be considered as odd, and so on. Then you have to sort the even and odd matrices in ascending order, then print the sum of the second largest number from both the matrices. अब ये क्या कह रहा है इस आई थिंक इस वाले में इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है. इन्होंने इसका आउटपुट नहीं दिया है, इसका आउटपुट यहाँ पे 7 होगा. ठीक है, 7 कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ. मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा दैट यू आर रिक्वायर्ड टू इनपुट द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमने साइज इनपुट कराया है. ठीक है, देन यू हैव टू डिवाइड द मेन मैट्रिक्स इनटू टू सब मैट्रिसेस. ठीक है, अब हमें क्या किया है, हमने एक मेन मैट्रिक्स लिया है. आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट मैं अभी जाके इसको व्हाइट बोर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमें दो मैट्रिक्स दिए, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी. इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ वैल्यूज है. ठीक है, लेट्स अज्यूम 1 5 3 2 1. ठीक है, अब क्या करना है, ये इंडेक्सिंग जो है ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, और हमें सारे इवन इंडेक्सेस को एक मैट्रिक्स में डालना है एंड सारे ऑड इंडेक्सेस को एक मैट्रिक्स में जाना है. तो हमारे पास दो मैट्रिक्स बन जाएंगे. एक तो बन जाएगा इवन वाला और एक बन जाएगा ऑड वाला. ठीक है, उसके बाद हमें इनको सॉर्ट करना है. सॉर्ट करने का दिया बन जाएगा 1 1 3, और सॉर्ट करने का दिया बन जाएगा 2 एंड 5. उसके बाद दोनों मैट्रिसेस के हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर को उठाना है. सेकंड लार्जेस्ट नंबर को उठाना है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे. Then you have to sort the even and odd matrices in ascending order and then print the sum of the second largest number from both the matrices. Second largest number from both the matrices हमें लेने, एक सेकंड, हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर लेने दोनों मैट्रिसेस से, तो हमें मिला है 1 और 2, और इसका जो सम होएगा वो हमें प्रिंट करना है, विच इज 3 इन दिस स्पेसिफिक केस. जो हमें एग्जांपल दे रखा है इसमें 1 3 9 4 7 कर रखा था, तो मैंने देखा कि डायरेक्ट हमने 9 से पहले सेकंड लास्ट हुआ 3 और 7 से पहले सेकंड लास्ट हुआ 4, 3 + 4 7. इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पे इन्होंने ये इनपुट नहीं दिया हो. हो सकता है कि जब इसको टाइप किया जा रहा हो तो कुछ मिस्टेक हो गई हो. तो आपको मैं बता रहा हूँ कि दिस इज द क्वेश्चन, एंड अब हमें जानना है कि इसका पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस इज कि वी हैव टू टेक द मैट्रिक्स एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट इवन इनटू इवन एंड ऑड. मुझे ये पता है कि जो इनपुट का आएगा वो एक एक करके आएगा. पहले 0th इंडेक्स आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा. सबसे पहले इवन वाला आएगा, फिर ऑड वाला आएगा, फिर इवन वाला आएगा, फिर ऑड वाला आएगा, फिर इवन वाला आएगा, फिर ऑड वाला आएगा. कभी भी दो ऑड एक साथ नहीं आ सकते, दो इवन नहीं आ सकते, बिकॉज हमेशा नंबर्स ऑल्टरनेटिव होते हैं. तो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स में लेने की जगह, उसको लेने के बाद अलग अलग करने की जगह मैं डायरेक्टली एक इवन मैट्रिक्स बनाऊं, एक ऑड मैट्रिक्स बनाऊं और उसी में इनपुट कराऊं, सो दैट विल बिकम ईजियर फॉर मी. हाउ आई एम सेइंग इज, मैं जब यूजर से इनपुट लेने वाला हूं, मुझे पता है कि वो कुछ रैंडम नंबर्स किसी भी ऑर्डर में, आई मीन कुछ भी नंबर्स हम इनपुट देने वाला है, बट पहले वो 0th इंडेक्स वाला ही तो नंबर इनपुट करेगा. पहले 10th इंडेक्स तो डायरेक्ट इनपुट नहीं कर सकता. फिर फर्स्ट इंडेक्स इनपुट करेगा, फिर सेकंड इंडेक्स इनपुट करेगा, फिर थर्ड इंडेक्स इनपुट करेगा, फिर फोर्थ करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 6th इंडेक्स को वो हमें इनपुट करके देगा. जब हमें पता है कि वो इसी ऑर्डर में इनपुट करेगा, तो मैं दो मैट्रिक्स बनाऊंगा डायरेक्ट, एक इवन एक ऑड. सबसे पहले इवन में इनपुट कराऊंगा, फिर ऑड में इनपुट कराऊंगा, फिर इवन में इनपुट कराऊंगा, फिर ऑड में इनपुट कराऊंगा. तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया जब वो इनपुट करेगा तो अपने आप ही डायरेक्टली हमारा इवन और ऑड में अपने आप स्प्लिट हो जाएगा. अब अगर हमें इन्होंने एक फंक्शन दिया होता जिसमें डायरेक्ट एक वेक्टर पास किया होता, तो मैं क्या करता, मैं कहता कि भैया i/2, जो i/2 है वो हमारा इवन और ऑड को सेपरेट करता है. कैसे करता है मैं दिखा देता हूँ आपको. 0 1 2 3 4 5 6. सबसे पहला हमारा इवन है, तो इवन का i/2 मतलब ये जो है ये 0th इंडेक्स है, इसको हम 0 का यहाँ पे इनपुट करेंगे, तो दिस विल बिकम इवन 0.
ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड इनपुट जो आएगा वो हम कहेंगे ऑड के अंदर आएगा, तो ऑड i/2, ठीक है। तो हो जाएगा ऑड 1/2 विच बिकम्स 0, 1/2 हमेशा 0 होता है, तो हो जाएगा ऑड 0। फिर उसके बाद इवन में जाएगा, इवन में ये i/2 फिर से 2/2 क्या होता है, दैट इज 1, तो इवन का 1th एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद आएगा ऑड i/2 विच इज 3/2 विच इज अगेन 1, ऑड का 1। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। अब मैं चाहूंगा कमेंट्स में आप मुझे लिख के एक कोड लिख के दे, सिर्फ फंक्शन वाला पार्ट लिख के दे कि आपको आर्ग्यूमेंट में एक वेक्टर मिला है या आपको एक एरे मिला है जिसके अंदर सारे नंबर्स हैं, आपको उसको इवन ऑड में स्प्लिट करना है एंड सेम कोड को रिपीट करना है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, बाकी का सेम पार्ट है। सिर्फ आपको एक सिर्फ फंक्शन डिजाइन करना है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी डिजाइनिंग द मेन कोड जिसके अंदर मैं डायरेक्ट इवन ऑड के अंदर इनपुट्स ले लूंगा। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जब रियल एग्जाम में सिर्फ फंक्शन मांगते हैं, पूरा कोड मांगते हैं, योर स्टाइल कैन चेंज। तो हमें दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे, आप मुझे देंगे फंक्शन वाला तरीका, मैं आपको दूंगा मेन वाला फंक्शन तरीका। So we'll go into our compiler. Again, I'll do bits/std++.h। यहाँ पे आऊंगा, मैं ये हेलो वर्ल्ड वाली लाइन हटा दूंगा। दो वेक्टर्स डिक्लेयर करने हैं मुझे, वेक्टर इंट एक इवन और एक वेक्टर इंट ऑड, दोनों डिक्लेयर कर दिए। दोनों डिक्लेयर करने के बाद अब मुझे ये नहीं पता है कि लास्ट एलिमेंट जो है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो मुझे एक इंट n लेना पड़ेगा विच इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द यूजर वांट्स टू इनपुट। अब अगर n ऑड है, अगर n 10 है, मतलब लास्ट इंडेक्स 9 होगा, मतलब लास्ट इंडेक्स ऑड होगा। 9 क्यों होगा, बिकॉज 0 से इंडेक्सिंग होगी, तो 10 - 1 हो जाएगा। अगर n 9 है तो लास्ट एलिमेंट 8 होगा विच इज एन इवन इंडेक्स, ठीक है। तो हमें ये पता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर n इवन है तो लास्ट इंडेक्स ऑड होएगा, मतलब इवन और ऑड नंबर्स का काउंट इक्वल होएगा। तो हम इसका कोड इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए कोड 90% सेम रहेगा, छोटा सा चेंज आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। इनपुट कैसे लेना है, सिर्फ इनपुट वाला ही चेंज पार्ट चेंज होएगा। तो व्हाट वी विल डू इज इफ n इज इवन, मतलब इंडेक्स लास्ट वाला ऑड होएगा, तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स एंड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल, इंडेक्सेस नंबर ऑफ इवन इंडेक्सेस एंड नंबर ऑफ ऑड इंडेक्सेस इज द सेम। तो हम इनपुट इस तरीके से ले सकते हैं कि फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n/2, आधे नंबर्स इधर आधे नंबर्स इधर, इसलिए हमें n/2 तक ही जाना है। कैसे जाना है आप देख लीजिए। हम सबसे पहले करेंगे int temp cin temp, और इसको हम पुश करेंगे अपने इवन के अंदर, पुश बैक इवन के अंदर, हम सॉरी v के अंदर नहीं, इवन के अंदर करना है उसको। इवन के अंदर हमें पुश बैक करना है temp, सबसे पहले 0th एलिमेंट पुश जाएगा। उसके बाद सेम चीज को हमें रिपीट करनी है cin temp, और उसके बाद हमें क्या पुश करना है, इस बार हमें ऑड के अंदर पुश करना है सेम तरीके से। अभी फर्स्ट नंबर को उठाएगा और ऑड के अंदर पुश बैक कर देगा, तो हमें टेम्प को इसी बार ऑड के अंदर पुश बैक करना है। तो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड पेयर्स के अंदर ये नंबर्स को उठाता जाएगा और इवन और ऑड वाले वेक्टर्स के अंदर पुश करता जाएगा, ठीक है। जब हमने इस तरीके से पुश कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इनको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो विल डू, चलिए इस लाइन को हम जो है मैं बाद में यूज करूंगा, बिकॉज ये वाला फंडा जो है ये दोनों इनपुट टाइप्स के लिए चेंज नहीं होएगा। अभी हमने सिर्फ एक काम किया है, मैंने इनपुट लिया है अगर n जो है 2 से डिविजिबल है। अब अगर n 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करना है, तो ये देखिए इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इस केस में हमें क्या करना है, हमें इसी तरीके से पेयर्स में लेना है, बस लास्ट वाला इवन नंबर एक हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर n जो है आपका 9 है, मतलब इंडेक्स 8 तक जाएगा, तो अगर इंडेक्स 8 तक जाएगा तो उसका ये मतलब है कि 4 आपके इवन इंडेक्सेस वाले नंबर होंगे, 4 ऑड इंडेक्सेस वाले नंबर होंगे, और सिर्फ एक नंबर आपका सिर्फ इवन इंडेक्स का होगा। तो अब हम जाएंगे 9/2 तक, n/2 तक जाएंगे, तो हम जाएंगे सिर्फ 4 तक, मतलब 4 इवन उठाएंगे, 4 ऑड उठाएंगे। उसके बाद हमें एक लाइन एक्स्ट्रा हमें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज int temp cin temp, एंड हमें इसको इवन में पुश बैक करना पड़ेगा। मेरा टाइम रन आउट हो रहा है, तो मैं जल्दी से इसको कोड को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस वाले कोड को एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ टू डू दिस। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे एक बार ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ दैट वी हैव दिस, वी कैन सॉर्ट दी एरेज। सो हम इसको करेंगे सॉर्ट इवन डॉट बिगिन इवन डॉट एंड। इसी तरीके से हम सॉर्ट करेंगे ऑड को भी,
ऑड को हमने सॉर्ट किया, इवन को हमने सॉर्ट किया, उसके बाद हमें इनको आउटपुट करना है। इसको लिखा हुआ है कि आप ये देखिए, सॉर्टेड इवन एरे, सॉर्टेड ऑड एरे हमें आउटपुट करना है। तो हम कर सकते हैं सी आउट सॉर्टेड इवन एरे, उसके बाद हम चलाएंगे एक लूप, लूप हमारा इवन एरे को पूरा ट्रेवर्स करेगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इवन डॉट साइज आई प्लस प्लस, इवन को ट्रेवर्स करेगा एंड आउट का पुट करता जाएगा सी आउट इवन आई, और उसके बाद सी आउट करना है एक स्पेस जिससे सारे नंबर स्पेस सेपरेटेड आए। मैं यहाँ पे कोलन लगा के स्पेस लगा देता हूँ जिससे क्लियरली दिख जाए। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें करना पड़ेगा एंड लाइन, एंड लाइन करेंगे सेम चीज़ को रिपीट करना है फॉर ऑड एरे। तो यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ सी आउट एंड लाइन, उसके बाद हम सॉर्टेड ऑड एरे को प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ जहाँ पे इवन था सेम जगह पे ऑड आ गया। अब सारे नंबर आउटपुट हो गए, उसके बाद हमें एक एंड लाइन प्रिंट करना है, फिर से नई लाइन पे आना है, और अब हमें सेकंड लास्ट नंबर के सम्स को प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना है, सी आउट करना है सम ऑफ इवन का जो सेकंड लास्ट नंबर था विच इज इवन डॉट साइज -2 प्लस जो ऑड का सेकंड लास्ट नंबर था विच इज ऑड डॉट साइज -2। इसको रन करके देखते हैं। इनपुट है 5 के बाद 34179। अच्छा, हमने n को इनपुट ही नहीं किया है, n को इनपुट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा टाइम अप हो चुका है एंड आई हैव द कोड रनिंग। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, सॉर्टेड इवन एरे इज 139, सॉर्टेड ऑड एरे इज 47 एंड आंसर इज 7। हम देख सकते हैं सॉर्टेड इवन एरे 139। कोड सही रन हो रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो सही है। नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। मैं थोड़ा सा रश कर गया एंड में रश क्यों कर गया, बिकॉज मेरा टाइमर खत्म हो रहा था। विल जस्ट क्लोज दिस टाइमर एंड आई विल एक्सप्लेन कि मैं क्या करना चाह रहा था। देखिए, हम देखते हैं लाइन नंबर 12 से मैंने इनपुट कराया एरे का साइज, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं अलग अलग इनपुट करा लूंगा इंस्टेड ऑफ पहले टेकिंग द होल एरे टुगेदर एंड देन सेपरेटिंग इट इनटू इवन एंड ऑड, जो मैं चाहता हूँ आप करके दिखाएं मुझे। आई विल बी टेकिंग द नंबर सेपरेटली। मैं सारे इवन वाले नंबर्स, जो इवन इंडेक्स वाले नंबर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, जो ऑड इंडेक्स वाले नंबर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो अब व्हाट विल हैपन इज आई कैन हैव टू केसेस। तो टू केसेस इज एज फॉलोज। I can have n equal to an even number such as 8 and I can have n equal to an odd number such as 9. अब इस केस में क्या होएगा, this will be my array and मैं इसके अंदर indexes लिख देता हूं। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक गया बिकॉज n-1 तक जाता है। इवन इंडेक्सेस कौन से हैं, एक ये इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन इंडेक्स है, एक इवन इंडेक्स है। 4 इवन इंडेक्स 4 ऑड इंडेक्स, 8 नंबर्स होंगे तो 4 इवन इंडेक्स 4 ऑड इंडेक्स। सेम चीज अगर आपकी n इक्वल टू 9 पर चली जाती है तो एक आपके पास इंडेक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। वो कैसे जाता है मैं दिखाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 तक नहीं जाएगा, 8 तक ही जाएगा। दिस विल नॉट बी देयर। ये देखिए, अब इवेंट इंडेक्स काउंट करने के लिए बोले 1 2 3 4 5, 5 इवन इंडेक्स बट सिर्फ 4 ही ऑड इंडेक्स। तो एक इवन इंडेक्स एक्स्ट्रा आ जाता है जब n इक्वल टू इज एन ऑड नंबर। तो इसलिए हमें इनपुट को स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। स्टाइल कैसे चेंज करना पड़ा, n इज इक्वल टू अगर इवन है तो हमें आधे नंबर्स हमें इवन के मिलेंगे और आधे नंबर्स ऑड के मिलेंगे। तो हमने क्या किया है, n/2 तक गए आधे, बिकॉज 8 का हाफ जो है वही आधे इवन आधे ऑड। तो हमने पेयर्स में इनपुट कराया, पहले इवन इनपुट कराया फिर ऑड इनपुट कराया, सेम ही लूप के अंदर। सेम चीज मैंने करी है इफ n इज एन ऑड नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। सेम चीज रिपीट करिए, बट जो छोटा सा चेंज किया दैट इज एंड में मैंने एक इवन नंबर और दिया है। तो इस केस में मैंने क्या किया है, इस वाले केस में मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन दी पेयर्स के अंदर पहले ये दो लिए, फिर ये दो लिए, फिर ये दो लिए, फिर ये दो लिए, फिर एक ही इस 8th इंडेक्स को मैंने अलग से इनपुट करा दिया है यूजर से। वो मैंने कैसे इनपुट कराया है, बाय दिस लाइन कि मैंने एक जो है इवन के अंदर लास्ट वाला नंबर को पुश किया है। सो अगर ऑड इंडेक्सेस है, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस ऑड है तब भी मैंने करा दिया, इवन है तब भी मैंने कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इस इवन और ऑड को इंडिपेंडेंटली सॉर्ट किया।
ठीक है, इवन को सॉर्ट किया, ऑड को सॉर्ट किया। फिर मैंने क्या किया, इनको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने का सिंपल लाइन मैंने यूज करिए, फ्रॉम 40 टू 43 दैट इज फॉर इवन नंबर्स एंड फ्रॉम 44 टू 48 दैट इज फॉर ऑड नंबर्स। आप देख सकते हैं बीच में 44 लाइन जो है दैट इज टू सेपरेट द टू, वरना एक के बाद एक आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। फाइनली मैंने क्या किया, एक और लाइन नई लाइन पे आया और मुझे बोला गया था कि सेकंड लास्ट जो नंबर्स हैं दोनों का उनको ऐड करना है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि देन प्रिंट द सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम बोथ द मैट्रिसेस। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो सेकंड लास्ट नंबर था उनको मैंने उठाया, इवन डॉट साइज माइनस 2 मतलब सेकंड लास्ट ऑफ द इवन इंडेक्स, ऑड डॉट साइज माइनस माइनस 2 मतलब ऑड का जो सेकंड लास्ट इंडेक्स, इन दोनों को उठाया, इन दोनों के सम को प्रिंट कर दिया। तो मुझे क्या करना था, मुझे इनपुट लेना था ऑफ द मैट्रिक्स, मुझे उनको इवन एंड ऑड में सेपरेट करना था, फिर उसके बाद मुझे इवन एंड ऑड में सेपरेट करना था, उनको इंडिविजुअली सॉर्ट करना था और फिर लास्ट वाले इंडेक्सेस को प्रिंट करना था एंड एज वेल कि मुझे इंडेक्सेस को उनको पूरे एरेज को भी प्रिंट करना था, सॉर्टेड एरेज को। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स में जो इनपुट वाला फर्स्ट स्टेप था उसको स्किप कर दिया है। वो कैसे स्किप किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने डायरेक्ट उनको इवन एंड ऑड में ही इनपुट करा दिया, बिकॉज जो आपका इनपुट होता है वो हमेशा इंडेक्स के हिसाब से होता है, पहले 0 ही इंडेक्स पे इनपुट आएगा, फिर 1 ही इंडेक्स इनपुट आएगा, रैंडम इंडेक्सेस इनपुट आप नहीं कर सकते। तो फिर इस कॉन्सेप्ट को मैंने यूज करके यहाँ पे सॉल्व किया है। अब आपका काम क्या है, आपको अज्यूम करना है कि मैंने आपको पूरा वेक्टर दे दिया है पहले से, इंस्टेड ऑफ हैविंग द एबिलिटी टू टेक द इनपुट यू हैव द वेक्टर एज इट इज, बिकॉज आप फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं। एंड आपको मुझे एक तो आंसर देना है कि हाउ यू विल डू इफ यू हैव द फंक्शन ओनली, तो हाउ विल यू राइट द फंक्शन, आप इन नंबर से कैसे सेपरेट करेंगे। जो ये आई इक्वल इज वॉज गोइंग टिल n by 2, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, i by 2 का फंडा लगेगा, वो आपको यूज करना है। यू हैव टू गिव मी द आंसर फॉर दैट, you have to give me the answer for the other question as well. मैंने C++ में किया है, I want the answer in Java, Python, C, जो भी आपको और लैंग्वेजेस कंफर्टेबल हैं उनमें भी मुझे आउटपुट इनका जो है आंसर चाहिए। 8 का मुझे फंक्शन चाहिए एंड जावा, पाइथन, सी, ऑब्वियसली इन सब में भी मुझे कोड चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मेरा टाइमर रन आउट हो गया, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो एक्सप्लेन करने के चक्कर में मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, बट होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। एंड एज ऑलवेज आप लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए आपको अच्छा लगा हो तो। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं आई बी हैप्पी टू क्लैरिफाई दैट, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।